हेलो स्टूडेंट्स। यार आज मैं फिर से आपके लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ 12th क्लास अकाउंट्स का, ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी। तो यार आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपके पास कितने टॉपिक है, उनके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं, आपको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पता होना चाहिए, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर है, देखो इसमें कई टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में आपको कितना और क्या क्या पढ़ने की जरूरत है और आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। आपको सबको पता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में गुडविल कैलकुलेट की जाती है और हमारे पास कई मेथड है। कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन गुडविल इज गिवन। कई बार क्या होता है कि गुडविल आपको गिवन होगी और आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होता है या सुपर प्रॉफिट फाइंड करना होता है, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन हो जाता है। बाकी इन सब प्रॉफिट को फाइंड करते हुए आपको यह भी देखना होगा कई बार एडजस्टमेंट्स होती हैं प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो प्रॉफिट्स हैं, जो एवरेज प्रॉफिट है, ये हम कौन सा प्रॉफिट यूज करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कुछ और इसमें इंक्लूड होता है तो वो आपको हटाना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं वो क्वेश्चंस में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो यार ये पहला है इसके अंदर टॉपिक वो था पहला जो इसके अंदर टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 4 मेथड है इसके जो मैंने आपको बताया अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। सिंपल, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, लाइक जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फंड। आपको पता है यार अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रहते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, जर्नल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, एडवर्टाइज सस्पेंस है। ये सब जो भी रिजर्व्स हैं इनकी कुछ ट्रीटमेंट है, और वो क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, दो टाइप की। या तो इन रिजर्व्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे पार्टनर्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है, या तो वो बोलेगा आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या कहेगा सिंगल एंट्री पास करो, वो एक ही बात है। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं पार्टनर्स तो क्या जर्नल एंट्रीज बनती है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट करता है। आने वाले वीडियोस में ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगला टॉपिक है फंड बेस्ड। अब फंड बेस्ड में क्या है, देखो फंड बेस्ड में आपके पास दो हैं। पहला वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये दो फंड है फिलहाल आपकी बुक में जो भी है। इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, कई बार वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन होता है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, या कुछ क्लेम आ जाता है फंड से कम या फंड से ज्यादा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का है। तो ये ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया। अगर आप सभी को अच्छी तरीके से ये चैप्टर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर इनसे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो यार जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी आने वाली वीडियोस में जितने भी मैं टाइप्स बता रहा हूं, जितने भी मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पहले भी बता चुका हूं यार मेरा बहुत नया चैनल है, तो मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है।